अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज ड्रामा सीरियल दाव। नेहा तो जैसे आसिम से शादी करने के बाद बुरी तरह से दलदल में फंस गई हो। आसिम तो बहुत अच्छा है, लेकिन अलमास बेगम नेहा को जीने नहीं देगी, इसका बहुत बुरा हशर कर देगी। अभी भी जो उसकी माँ का स्वयं था वो जाना चाहती थी, लेकिन अलमास बेगम उसे पार्लर ले आई। यहाँ पर आकर तो नेहा बेचारी से कोई काम ही नहीं हुआ। सारा दिन अपनी माँ को याद करती रही, रोती रही, यहाँ तक कि तबीयत भी खराब हो गई। तो अलमास बेगम, जो कि ड्रामा करना बहुत अच्छे से जानती है, सारे स्टाफ के सामने तो उसकी काफ़ी हमदर्द बनी रही, लेकिन जब अपने कमरे में ले गई तो बुरी तरह से डांटा और फिर पॉलर से भी निकाल दिया कि तुम्हारी यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं, तुम घर चली जाओ। इससे बेहतर है कि तुम घर जाओ, यहाँ जितना तमाशा किया ये मुझे बर्दाश्त नहीं। अब तो रोते हुए नेहा घर चली गई और वहाँ पर से आसिम को लेकर अपने मेके भी चली जाती है। इतने में अलमास बेगम भी आसिम को फ़ोन कर देती है, बेटा बहुत तबीयत खराब है नेहा की, अपनी माँ को याद कर रही है, तभी तो मैंने उसे घर भेजा। तुम उसे ले जाओ उसकी माँ की तरफ, थोड़ी देर वहाँ रहेगी तो इसका दिल बहल जाएगा। आसिम को लगा कि मेरी माँ कितनी अच्छी है, नेहा का कितना ख्याल रखती है, इसलिए तो आसिम बेगम को लिए मेके चला जाता है, जहाँ सिर्फ दरो दीवार हैं और तो कोई रिश्ता ही नहीं। लेकिन नेहा को ये दरो दीवार भी बहुत अजीज हैं, क्योंकि यहीं से उसे अपनी माँ की खुशबू आती है। इसलिए तो वो आसिम से कहने लगी, आसिम आप चले जाएं, मैं कुछ दिन यहाँ पर रहना चाहती हूँ, माँ को याद करना चाहती हूँ। मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरी माँ की रूह आती है यहाँ पर, और जब मैं नहीं होंगी तो वो बहुत अकेली हो जाएंगी। तो आसिम समझाने लगा, नहीं नेहा, तुम्हारी तबीयत कितनी ख़राब है, मैं तुम्हें इस हाल में छोड़कर नहीं जाऊंगा। लेकिन नेहा जिद करती है, देखो आसिम, जब हम अपनों को मिट्टी के नीचे दबाने का हौसला रखते हैं तो फिर उसके बाद सब्र आ जाता है, मुझे भी कुछ दिन तक आ जाएगा, तो फिर मैं खुद ही वापस आ जाऊंगी। नेहा बहुत रोती है, लेकिन आसिम उसे तसल्ली देता है कि हर कदम पर तुम्हारे साथ रहूंगा, अगर तुम यहाँ रहना चाहती हो तो मैं भी यहीं पर रहूंगा। इतने में अलमास बेगम की कॉल आ गई आसिम को। आसिम कहाँ पर हो, इतनी रात हो गई अभी वापस नहीं आए, नेहा कैसी है? तो आसिम बताने लगा, अम्मी आपने ठीक कहा था, नेहा की तबीयत बहुत ख़राब है, वो आंटी को बहुत याद करती है, वो यहाँ से आना नहीं चाहती, इसलिए मैं भी उसके साथ रुकना चाहता। अलमास बेगम ने आसिम की जब नेहा के लिए इतनी मोहब्बत देखी, इतना एहसास देखा, तो फ़ौरन से पहले गुस्से में आ गई, ठीक है तुम्हें अपनी बीवी का ख्याल है ना, बस माँ तो रहे यहाँ पर भूखी प्यासी तुम्हारे लिए वेट करती रहे कि कब तुम आओगे और कब मैं खाना खाऊंगी, लेकिन चलो तुम्हें तो बीवी से फुर्सत ही नहीं, जाओ तुम उसके पल्लों में बंधे रहो और मैं बस सोने ही लगी हूँ। आसिम अब माँ को भी ऐसे नहीं छोड़ सकता, तो होप सो वो नेहा को साथ ही ले जाए, क्योंकि नेहा यहाँ पर अकेली नहीं रह पाएगी। ऐसे अलमास बेगम ने तो नेहा के लिए उसकी माँ का शौक मनाना भी मुश्किल कर दिया। घर में जाकर रोती है तो वहाँ पर डांट पड़ती है, पार्लर जाकर माँ को याद करती है तो वहाँ पर डांट पड़ती है, और अब मेके में भी नहीं रहने देती।